आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए, इन सब बातों के लिए हम एक साथ प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले आइए हम बाइबल से कुछ वचन को देख लें और परमेश्वर के वचन को जान लें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, जहां पे हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद से लेके 28 या 29 पद तक हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे दो व्यक्ति के बारे में, अर्थात दो मनुष्य के बारे में प्रभु ने दृष्टांत से समझाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है मेरे प्रियो कि दो व्यक्ति जो अपने घर को, एक व्यक्ति रेत के ऊपर बनाता है और एक व्यक्ति चट्टान के ऊपर बनाता है। मेरे प्रियो, और क्या होता है कि उस घर के ऊपर से आंधियां आती है, तूफान आती है, बाढ़ आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती है। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति रेत के ऊपर अर्थात बालू के ऊपर घर को बनाया था वो घर गिर जाता है, परंतु जो व्यक्ति पत्थर के ऊपर अपने घर को बनाया था वो व्यक्ति का घर ठहरा हुआ रहता है और वो व्यक्ति का घर गिरता नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका घर जो था वो चट्टान पे था, उसका नींव जो था वो चट्टान था, वो मजबूत था, वो सनातन था। वो जो घर बनाया गया था वो चट्टान में होने के कारण वो गिरा नहीं, परंतु जिस घर का नींव वो रेत था, वो बालू था, वो घर गिर गया। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका नींव जो था वो मजबूत नहीं था। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है मेरे प्रियो कि जो चट्टान है वो यीशु मसीह है और जो घर या जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी गिरता नहीं है। जब हम वचन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ऐसा नहीं कि जो रेत के ऊपर घर बनाया गया था सिर्फ उसके ऊपर ही आंधी, तूफान या बाढ़ आए थे मेरे प्रियो, परंतु जो चट्टान के ऊपर भी बनाया गया था उसके ऊपर भी आंधियां आई, बाढ़ आए, तूफान आए। दोनों के साथ सेम सिचुएशन हुआ मेरे प्रियो, परंतु यहाँ पे यही बात नोट करना है मेरे प्रियो, में ध्यान देना है कि रेत पे बनाया हुआ घर तो गिर गया, परंतु जो चट्टान के ऊपर था वो खड़ा रहा, वो गिरा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर अर्थात चट्टान के ऊपर था। और हमारा चट्टान कौन है? हमारा चट्टान यीशु मसीह है, जो सनातन चट्टान है मेरे प्रियो, और जो उसके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि जो रेत के ऊपर बनाया था उसके ऊपर ही समस्या आई, सिचुएशंस आए, विपरीत परिस्थिति आई, अर्थात बाढ़, आंधी, तूफान नहीं मेरे प्रियो, परंतु दोनों के ऊपर आया था मेरे प्रियो। परंतु यहाँ पे जो चट्टान के ऊपर घर था वो बच गया, लेकिन जो रेत के ऊपर था वो गिर गया मेरे प्रियो। इसका मतलब प्रभु इसी बात को बताना चाहता है मेरे प्रियो कि ऐसा नहीं कि जो आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे मेरे प्रियो। आंधी आएंगी, तूफान आएंगी, बहुत सारे विपरीत परिस्थिति होंगे, लेकिन कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपके घर को तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको उस जगह से हटा नहीं सकेगा, क्योंकि आपका चट्टान यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वचन में लिखा गया है, धर्मी जन के जीवन में परीक्षाएं बहुत है मेरे प्रियो, परंतु उस परीक्षाओं से यहोवा परमेश्वर हमें बचाता है, वो हमें सुरक्षित रखता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सनातन चट्टान है, वो मजबूत है। हमारा जो नींव है, हमारा जो गढ़ है वो मजबूत है, क्योंकि वो यीशु मसीह है। और वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, और जो अंत तक स्थिर रहता है मेरे प्रियो वो परमेश्वर की महिमा को देख पाता है, अर्थात वो स्थिर रहता है, वो मजबूत रहता है, उसका नींव स्थिर रहता है, और चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी सिचुएशंस आए, आंधियां आए, तूफान आए, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा है मेरे प्रियो। आज मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, हो सकता है आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते, विश्वास किए हैं मेरे प्रियो, और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं मेरे प्रियो, परंतु उस समय आपको निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है कि बहुत सारी आंधियां आ रही है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत तकलीफ है। हाँ मेरे प्रियो, सोचते हैं हम कि बहुत सारी सिचुएशन हमें घेर लिया है, बहुत सारी विपरीत परिस्थिति है, इससे तो हम निकल नहीं पाएंगे, हम निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं,
और इस समय हम क्या होते हैं, हम प्रार्थना से पीछे हट जाते हैं, हम अपने पैरों को पीछे तरह अपने घसकाते हैं। और इससे क्या होता है मेरे प्रियो कि हमारा जो नींव था, हमारा जो विश्वास का घर था, वो मजबूत नहीं रहता है। लेकिन हमें जरूरी है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि हमारा जो भरोसा है जिसके ऊपर हम रखे हैं वो सनातन चट्टान है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमें पकड़ के रखेगा मेरे प्रियो। चाहे जितनी भी आंधी आए, तूफान आए, वो हमें रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारे यीशु मसीह है जो अपने वायदे से कभी पीछे नहीं हटता, और वो जो कहता है वो करता है मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप निराश ना होए, आप ना डरे, क्योंकि हमारा जो चट्टान है वो सनातन है, और उसका नींव जो है यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी सिचुएशन आए, आंधी आए, तूफान आए, हमें गिरा नहीं पाएगी मेरे प्रियो। जहाँ पे वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 25 पद में पढ़ेंगे, और मोह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस रूप से ही कहता है मेरे प्रियो कि आपका चट्टान यीशु मसीह है, आपका जो गढ़ है वो यीशु मसीह है, जो कभी भी गिरेगा नहीं मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आकर हम अपनी सारे बातों को कहेंगे। प्रभु आपकी सारी बातों को सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा यीशु पिता, हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, हमारे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं। हमारा सनातन चट्टान, पवित्र पवित्र महान परमेश्वर, आपका नाम हम ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा उठाते हैं। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा वक्त के लिए, सुंदर सा संगति के लिए पिता, जो आज की सुबह के समय में, भोर के समय में आपने हमें दिया। हमें अभी तक आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर दिन की संगति में आपने हमें जोड़ा पिता परमेश्वर, हमें आपने सुरक्षित रखा अभी तक, इसलिए धन्यवाद करते पिता। पिता हम धन्यवाद करते, आपने पूरी रात भर हमें संभाला, अच्छी मीठी नींद दे के प्रभु हमें सुरक्षित रखा। परमेश्वर हमें परमेश्वर एक नई सुबह, एक नया दिन हमें दिया पिता प्रभु। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को देखने के लिए प्लान को तो किए थे प्रभु, बहुत सारे बातों को सोचे थे, परंतु हो सकता है प्रभु उनकी योजना, उनकी प्लानिंग कल तक ही सीमित थी, अच्छे से तो वो सोए थे, परंतु इस सुबह को वो नहीं देख पाए। परंतु आपकी अनुग्रह, आपकी दया हमारे लिए बहुत है, जो आपने हमें एक नई सुबह, एक नया भोर, नया दिन आपने हमें दिया, और इस वक्त हमें सुंदर सा संगति में आपने हमें लाया पिता प्रभु जी। इस वक्त जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपके वचन को सुने हैं और प्रार्थना को इस समय कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर प्रभु जी, प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनकी दुहाई को सुनिए प्रभु। इस भोर के समय जबकि वो आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए, उनके प्रार्थना का उत्तर उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नहीं होती है पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी दया आपके लोगों के लिए नहीं होती जाए हर दिन पिता परमेश्वर। पिताजी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो वचन को बोया गया है पिता परमेश्वर, कि खुदा बाप की हमारा सनातन चट्टान आप है, जो और आपके ऊपर भरोसा रखता है वो कभी गिरता नहीं है। चाहे कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए प्रभु जी, आप उन्हें गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो नींव है वो मजबूत है, अर्थात आप यीशु मसीह हमारा नींव है पिता, हमारा सनातन चट्टान है पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन आज के समय में आपके ऊपर भरोसा रखे हैं, इस समय प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, अपने तकलीफ परेशानियों के लिए, चाहे उनके जीवन में आंधियां है, तूफान है प्रभु, बाढ़ें आई है पिता प्रभु, परंतु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो सारी बाढ़ थम जाए पिता, वो सारे तूफान थम जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। वो चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी प्रभु बीमारी है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति है प्रभु, कैसी भी बड़ी सिचुएशन है प्रभु, मुझे नहीं पता, परंतु आप जानते हैं पिता परमेश्वर ओ खुदावा, क्योंकि आपकी दृष्टि सर्वदा आपके लोगों के ऊपर बनी रहती है पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावा परमेश्वर, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए प्रभु, प्रभु आपके ऊपर जो भरोसा रखे वो कभी गिरने ना पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उन्हें गिरने नहीं देंगे प्रभु। आपके ऊपर भरोसा रखने पाए वो निराश न हुए, डरे नहीं, समस्याओं को देख के, तूफानों को देख के, आंधियां को देख के प्रभु वो डरे नहीं प्रभु, परंतु परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखे प्रभु कि आप उन्हें कभी गिरने नहीं देंगे पिता प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु
इस समय यदि कोई भी भाई बहन प्रभु अपनी विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन को गुजारे, अपने फैमिली के तौर से या अपने पर्सनल लाइफ में पिता प्रभु जी, ओ खुदा बाबा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी परिस्थिति बदल जाए पिता प्रभु यीशु के नाम से। ओ पिता वे आपके ऊपर भरोसा रखे, वो डरे नहीं, आपके ऊपर भरोसा रखे पिता प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। ओ परमेश्वर इस विश्वास के द्वारा, भरोसा के द्वारा प्रभु उनकी परिस्थिति बदल जाए पिता प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप परमेश्वर होने दीजिए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना को करते पिता, और साथों साथ आज पूरे दिन भर के भार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और सुबह से लेकर रात तक प्रभु आप सभी को संभालना पिता, वो जो कुछ भी कार्य करे उन कार्य में आप उन्हें आशीष देना परमेश्वर। वो जहां कहीं भी जाए प्रभु आप उनकी रक्षा करना, हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से आप उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। आपके लहू के बारे में प्रभु हर एक भाई बहनों को इस समय छिपाते हैं पिता प्रभु। ओ परमेश्वर उनकी प्रभु आप सुधि लीजिए, उनकी सुरक्षा खुद आप कीजिए यीशु पिता। ओ परमेश्वर होने दीजिए आपके लोग आपके नियंत्रण में चलने पाए, आपके कंट्रोल में चलने पाए प्रभु। हर एक बुरी आदतों से, बुरी लतों से, बुरी प्रभु एडिक्शन से प्रभु, बुरी संगति से, बुरी बातों से प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता। वे आज के दिन में शैतान की योजनाओं को नहीं परंतु आपकी योजनाओं को पूरी करे प्रभु। आप जो चाहे वही उनके जीवन यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। होने दीजिए खुदा बाप। आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आगे का भार आपके हाथों में देते हुए प्रभु आपके वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो, तुम्हारे लिए हो गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हम प्रतीत करते आपने अपने लोगों के लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।